आज हम लोग आरोह के दूसरे चैप्टर, काव्य खंड के दूसरे चैप्टर मीरा के पद, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ मीराबाई के पद है। इसके पहले आप लोगों ने कबीरदास का पद पढ़ा था। मीराबाई जो थी ये भी सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। ये कृष्ण की उपासिका थी, कृष्ण की ही ये उपासना करती थी, उन्हीं की पूजा। कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, क्योंकि ये जितनी भी आप इनके दोनों पद पढ़ेंगे, दोनों में आपको सगुण भक्ति ही मुख्य रूप से दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव दिखेगा। एक तो सगुण और निर्गुण के बारे में हम लोग जान लें। सगुण वो होता है जो भगवान के किसी एक रूप की पूजा करता है, और निर्गुण जो होते हैं वो भगवान के वो निराकार मानते हैं, वो भगवान का कोई आकार या रूप नहीं मानते हैं। तो मीराबाई जो थी वो सगुण भक्ति धारा की थी, क्योंकि वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। वो कृष्ण के रूप की पूजा करती थी, उनके आकार की पूजा करती थी, उनको अपना भगवान मानती थी। लेकिन इनके जो गुरु वो रैदास माने जाते हैं, संत रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही इनका मन जो था कृष्ण की भक्ति इनके मन में कृष्ण की भक्ति भावना जो थी वो जन्म ले चुकी थी, और जैसे जैसे बड़ी हुई धीरे 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 वह भक्ति इनके अंदर अनन्य भक्ति के रूप में हुई। जैसा कि आपको पता था कि इनकी शादी राजघराने में हुई, और ये अपना घर परिवार छोड़ करके और कृष्ण की भक्ति के लिए संतों के साथ निकल गई, संतों के पास बैठने लगी, उनसे भक्ति में उनके लीन हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पहले पद में मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गिरधर का अर्थ होता है गिरी को धारण करने। गिरी मीन्स होता है पहाड़। गोवर्धन पहाड़ को धारण किए थे कृष्ण भगवान, इसीलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। गोपाल नाम भी उन्हीं का है। गोपाल मीन्स गो पालने वाला। जैसे कि नंद जी के यहाँ पुत्र के रूप में रहते, वो गौओं को चराने जाते थे, इसलिए उनका गोपाल नाम पड़ा। तो यहाँ कह रही है मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों न कोई। इनकी भाषा जो है ना, वो ये दोनों पद लिए गए हैं मीराबाई के नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली है, उसी मीरा मुक्तावली से ये दोनों पद लिए गए हैं। तो पहले पद में कह रही हैं मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, दूसरा इस संसार में कोई मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर मुकुट मतलब होता है मोर लगा हुआ मुकुट। करे कि जिसके सिर पर मोर लगा हुआ मुकुट है वही मेरे पति हैं। छड़िदई का कुल की कानी, कह रही कि छाड़िदई कुल की कानी कहा करिए कोई। देखिए कुल की कानी मतलब है कुल परिवार की मर्यादा। हमारे यहाँ हम किसी न किसी परिवार से रहते, उस खानदान की जो मर्यादा होती है, जो नियम होता है, उसके अंदर रहना, यह होता है कुल हमारा। तो यहाँ पे कह रही हैं मीराबाई कि छाड़ दई कुल की कहानी। छाड़ दई मतलब छोड़ दिया, कुल की कहानी अपने परिवार की मर्यादा को कहा करिए कोई। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कह रही है कि अब मुझे कोई क्या कहेगा इसकी परवाह करना मैं छोड़ दी हूँ, इसके लिए मैंने अपनी परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कह रही है मीराबाई कि मैं संतों के साथ बैठ करके, संतों से के साथ बैठ करके भगवान की भजन भाव करके लोक लाज भी खो दी। लोक लाज मीन्स जो ये संसार की, समाज की मर्यादा है। यहाँ पे मीराबाई के कहने का मतलब है कि मैंने अपने खानदान की मर्यादा भी, परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गई कृष्ण की भक्ति में। तो अब मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कोई क्या कहेगा। संतन ठीक बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ के और भक्ति करके जो समाज की हमारी एक मर्यादा थी, एक बहू के लिए, एक बेटी के लिए, उसको भी मैंने खत्म कर दिया। अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अश्वन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से सींच सींच करके, मतलब सींच में सींचना,
किसी भी चीज को जैसे पानी से किसी पौधे को लगा करके हम सींचते हैं, वही यहाँ पे आंसुओं के जल से सींचने की बात कह रही हैं। सींच सींच में है आपका पुनरुक्ति प्रकाश, दोनों का अर्थ सेम है, एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ पे कह रही हैं मीराबाई कि मैं अपने आंसुओं के जल से कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति की जो पौधा मेरे अंदर लगा हुआ था, मैंने उस पौधे को मतलब कृष्ण की भक्ति रूपी पौधे को अपने आंसुओं से के जल से सींच सींच करके मैंने उसको बड़ा किया। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई, करे कि अब तो कृष्ण की भक्ति जो है, भक्ति में मैं पूरी तरह से डूब गई हूँ। फैल गया मतलब वो पूरी तरह से एक फैल करके चारों तरफ अपना आकार बढ़ा दिया। आकार बढ़ाने का मतलब भक्ति में पूरी तरह से मीरा का डूब जाना। करे कि अब तो वह प्रेम रूपी जो भक्ति थी कृष्ण की, वो हमारे अंदर फैल करके और बड़ा विस्तार रूप ले चुकी है। आनंद फल हुई, और बल्कि उसका फल भी मिलने लगा। फल का मिलना मतलब इस सांसारिक ज्ञान प्राप्त हो गया कि संसार में उनके सिवा कुछ भी नहीं है। इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया है मुझे। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, करे कि दूध की मथानी, मथानी मीन्स होता है मथने वाला, जिससे हम लोग दूध से घी निकालते हैं, या दही से जिसके द्वारा मथ के घी निकालते हैं। तो वही करे कि यह संसार रूपी दूध को मथने के लिए भक्ति रूपी जो मथानी है, मैंने उसे बड़े प्रेम से, बिलोई मीन्स मथना, बड़े ही प्रेम से मैं मथना शुरू की संसार को अपनी भक्ति रूपी मथानी से। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, करे कि दधी में से अपनी भक्ति से मतलब इस संसार से मैं अपनी भक्ति रूपी मथानी से मथ मथ करके, और इसका जो सार है, जो इस दुनिया की सच्चाई है, वो मैं जान ली। उसका वो किससे उदाहरण दे रही, घी से, कि जिस तरह दही को मथ करके और घी निकाल लेने पे छाछ बच जाता है, उसमें कोई तत्व नहीं रह जाता है, उसका मेन तत्व घी होता है, उसे आदमी निकाल लेता है। इसी तरह इस संसार का जो मेन तत्व है वो भगवान की प्राप्ति, और इस संसार में की जो सच्चाई है जो कभी नश्वर नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होना है, तो उस भगवान को मैंने इस दुनिया से प्राप्त कर लिया। दही में से मथ करके घी को निकाल लिया। डारी दही छोई, अब तो यह संसार एक छाछ के समान है जो सारहीन है, तत्वहीन है, अब इसमें कोई तत्व बचा ही नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कह रही है मीराबाई कि जब वो भगवान के भक्तों को देखती है भजन भाव गाते हुए, तो वो हंसती हैं, खुशी होती हैं, और जब इस संसार को देखती है जो अपनी मोह में, बंधनों में जकड़ा हुआ है, दिन रात हाय हाय कर रहा है, उसको देख करके रोती है। उनका यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ गया, उसे इस संसार की वास्तविकता का पता चल गया कि संसार में वास्तविक चीज क्या है। लेकिन जो इस संसार के मोह बंधनों में जकड़ा हुआ है, उसको देख करके रोती हैं कि आज भी वह आदमी अंधकार में डूबा हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कह रही कि हे गिरधर, ये मैं आपकी दासी मीरा हूँ, और मुझे अब इस भाव सागर से पार करो, निकालो। दूसरे पद में देखिए, अनेक हमारे वेदों में, शास्त्रों में उदाहरण है कि भगवान की भक्ति में जब आदमी लीन हो जाता है तो इस सांसारिक चीजों का कोई ज्ञान नहीं रहता है कि हम क्या है, कोई क्या कहेगा, क्योंकि उनको इस दुनिया की सच्चाई का पता हो जाता है कि संसार में सारी चीजें नश्वर है। मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति में कुछ इसी कदर थी। देरा दूसरे पद में, पग घुघरू बांधी मीरा नाची। दूसरे पद में मीराबाई कह रही है कि मैं अपने पैरों में घुघरू बांध करके और कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी। ये उदाहरण दे रही है कि मुझे ये संसार क्या नचाएगा, मैं तो कृष्ण के प्रेम में अपने आप ही पग में घुघरू बांध करके मैं उनकी भक्ति में नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। करे कि मैं तो अपने नारायण की, अपने कृष्ण की अपने आप ही हो गई, मुझे पता ही नहीं चला
यही सत्य है। आप ही मतलब अपने आप ही मैं कृष्ण की हो गई, कब उनकी भक्ति में डूब गई, यही सत्य है, मुझे इसका पता ही नहीं चला। लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी मतलब होता है पागल, पागल दीवाना जिसको कहते हैं। कह रही मीराबाई कह रहे हैं कि लोग संसार के कहते कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब रिश्तेदार, जो उनके रिश्तेदार है वो कहते कि यह कुलनासी मतलब खानदान का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, जहर का प्याला मीराबाई के लिए राणा ने भेजा था। पीवत मीरा हासी, और मीरा उस जहर के प्याले को हंसते हुए पी गई। कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रही कि हमारे प्रभु जो गिरधर नागर हैं वो सहज मिले अविनाशी, वो मुझे बड़ी ही सरलता से मिल गए, जिनका कभी नाश नहीं होना, वो हमेशा हमारे दिल के अंदर निवास करते हैं, हमारे मन के अंदर निवास करते। अविनाशी जिसका कभी, जो नश्वर नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। देखिए ये मीराबाई के जो दोनों पद हैं वह मूलतः राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन आप इसमें पूरा पढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव इनके दोनों पदों में दिखता है। नहीं तो यह मूलतः राजस्थानी ही भाषा है।